नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 को और सीएचएसएल 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की बहुत ही बेस्ट बुक मैंने बनाई है। आज भी मैंने बहुत सारे टॉपिक जो है वो अपडेट किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको ले रहे हैं और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें अप टू एग्ज़ाम तक आपके जितने भी रेलिवेंट टॉपिक होंगे सारे मैं अपडेट करूँगा। आज भी मैंने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इसमें अपडेट करवाए हैं। आज का जो टॉपिक है वृद्धजन पोषण अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जो है वो इसके अकॉर्डिंग इससे मिलते जुलते जो ऐसे हैं वो आ सकते हैं और कैसे आपको यूज़ करनी है वो लाइंस, ताकि आप एक स्टैंजा एक ऐसे जो है वो बना सको। तो ये पीडीएफ में बहुत सारे ऐसे लेटर विद इन वन प्लेटफॉर्म आपको मिलेंगे। ऐसे हैं, लेटर हैं, प्रेसेस हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। काफ़ी लोगों ने इसको लिया है, 2-3 साल से ले ही रहे हैं। बहुत ही मेहनत से जो पीडीएफ है मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और बहुत ही रीज़नेबल इसका प्राइस है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, अगर आप गूगल पे करना चाहते हैं तो गूगल पे आप कर सकते हैं। देखिए, वृद्धजन पोषण अभियान। वृद्धजन पोषण अभियान क्या है? 23 मार्च 2021 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के पोषण हेतु एक अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसे वृद्धजन पोषण अभियान कहा गया है। यह अभियान ऐसे वृद्धजनों के लिए चलाया जाएगा जो वृद्ध आश्रमों में, ओल्ड एज होम में नहीं रहते। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो अभियान है ऐसे वृद्धजनों के लिए चलाया जाएगा जो वृद्धाश्रमों में रहते ही नहीं हैं और जो कुपोषण के शिकार हैं। यह योजना स्थानीय रूप से उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्री की खरीद और गर्म मध्याह्न भोजन और पकाए गए गर्म मध्याह्न भोजन की सेवा पर ध्यान जो है वो केंद्रित करेगी। इस योजना का क्रियान्वयन लगभग 10,000 ग्राम पंचायतों तथा लगभग 1,000 शहरी नगर पालिकाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु आवश्यक वित्त पोषण वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाएगा। इस योजना हेतु आवश्यक वित्त पोषण जो है वो किससे किया जाएगा? वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन वृद्ध जन हैं जो 60 वर्ष या इससे अधिक की आयु के हैं। भारत में मौजूद 104 मिलियन वृद्ध जनों में से 51 मिलियन पुरुष तथा 53 मिलियन महिलाएं हैं। ठीक है, भारत में मौजूद 104 मिलियन वृद्ध जनों में से 51 मिलियन पुरुष और 53 मिलियन महिलाएं हैं। तो आगे देखिएगा, इनके वर्ष 2026 तक 173 मिलियन होने का अनुमान है। वृद्ध जनों के समक्ष समाज से अनेक प्रकार की चुनौतियां जो है वो आती रहती हैं, जैसे पारिवारिक संरचना का बदलाव, सामाजिक समर्थन की कमी जो वृद्ध जनों को समाज में हाशिए पर ले जाती है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव आदि। उपयुक्त चुनौतियों के कारण वृद्ध जनों का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। तो ये सारी लाइनें जो है वो आपको लिखनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइनें हैं। इसलिए सरकार ने वृद्ध जनों हेतु अनेक प्रकार की योजनाएं तथा कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जिससे वे अपने जीवन को गरिमा पूर्वक जो है वो ढंग से जी सकें। सबसे पहला है आपका वयोश्रेष्ठ सम्मान। कब हुआ था प्रारंभ? 2005 में हुआ था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगी संस्थाओं को उनके कार्य हेतु पुरस्कृत करना है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। मतलब आप ये जो लाइंस है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे सीएचएसएल में एक बार टॉपिक भी आया था वृद्ध के ऊपर, तो वहाँ पे आप ये सारी योजनाएं लिख सकते हैं कि सरकार ने समय समय पर जो योजनाएं हैं वो स्टार्ट की थी। वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना 2005 में, इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में लगी संस्थाओं को उनके कार्य हेतु पुरस्कृत करना है, पुरस्कार से रिलेटेड है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये 9 नवंबर 2007 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके तहत बीपीएल अर्थात गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसका शुभारंभ जो है वो 1 अप्रैल 2017 का हुआ था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध जनों को मुफ्त में व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना है। देखिए ये भी कितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है।
जो आप लिख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये 4 जो स्कीम्स हैं मैंने बताई हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम शुरू की गई थी, और आप इसमें जो है वो इस लाइनों को यूज़ करके जो भी इससे रिलेटेड ऐसे आएगा तो आप उसमें लिख सकते हो। और लास्ट जो स्कीम है वो प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना है। इस योजना का प्रारंभ 4 मई 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन उपलब्ध करवाना है, जिसके क्रियान्वयन का जिम्मा जो है वो LIC के ऊपर है। जैसे ये वाला एस्से जो है वो आपको आया हुआ था एक बार CHSL के टॉपिक में, तो बता देता हूँ मैं। तो ये वो जो एस्से है ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी CHSL में आया हुआ टॉपिक है। ये एक्चुअली एक बंदा जिसके 74 मार्क्स थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम वर्डिंग है जो मैंने आप लोगों को करवाई थी। तो किस तरीके से लिखा है एक बार दोबारा देख लीजिए। मनुष्य जीवन उम्र के बहुत से पड़ावों से मिलकर बना होता है। मनुष्य के जीवन काल में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, मतलब जब शुरू में बाल्यावस्था होती है, चाइल्ड एज होती है, चाइल्ड होता है, फिर टीनेजर बनता है वो, फिर उसके बाद यूथ एंड देन फिर ओल्ड एज। बाल्य से किशोरावस्था तक मनुष्य अपना जीवन अपने बल व आरामदायक ढंग से व्यतीत करता है, परंतु वृद्धावस्था में मनुष्य के भीतर वह स्फूर्ति वह बल नहीं रहता जो किशोरावस्था में रहता है। वृद्धावस्था को जीवन का सबसे कठिन समय कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य स्वयं कार्य करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। 60 से 65 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था प्रारंभ होती है। प्रत्येक समाज का यह कर्तव्य होता है कि वह वृद्धों की सुरक्षा करें, क्योंकि हम सभी ने जो है वो जीवन के इन 4 पड़ावों को पार कर रहा है। अगर हम आज यूथ हैं, आज यंग हैं, तो कल बूढ़े भी होंगे। तो अगर जो सलूक आज हम अपने जो ओल्ड एज लोगों के साथ या फिर अपने माँ बाप के साथ, जो हमसे बड़े हैं, जो ओल्ड एज में पहुंच गए हैं, उनके साथ करेंगे, कल को वही सलूक जो है हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि वही चीज़ें देखेंगे हमारे आने वाले जो पीढ़ी के बच्चे हैं, वही चीज़ें देखेंगे, हमें वैसा करता देखेंगे कि हम कैसा बर्ताव उन लोगों के साथ कर रहे हैं। तो यही सब लिखा है कि हमारे सरकार भी समय समय पर वृद्ध लोगों के लिए नई नई योजनाएं लाती रहती है। देखिए, जो योजना की मैंने बात की थी वो यहाँ पे लिखती, अटल पेंशन योजना हो गया, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया, इत्यादि। तो अब सारे कुछ वो मेंशन कर सकते हो जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से यूज करना होता है। अगर आप एक चीज पढ़ते हो तो जरूरी नहीं है कि वो सेम टॉपिक आपको मिलेगा और तब आप लिखोगे, नहीं, उससे रिलेट करते जितनी भी चीजें हैं वो आप यूज कर सकते हो। इस योजना के अंतर्गत सरकार वृद्ध लोगों को अपना शेष जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ धन राशि देती है। अटल पेंशन योजना में व्यक्ति को अपनी किशोरावस्था में की गई बचत पेंशन के रूप में मिलती है। तो अटल पेंशन योजना का ऑलरेडी मैंने एक जो एस्से है वो बनाया है। तो उसके बाद देखिए, जबकि वृद्धावस्था पेंशन योजना में सरकार वृद्धों को सरकारी निधि से कुछ धन प्रतिमाह जो है वो प्रदान करते हैं। हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों का फिर थोड़ी सी हमें एक गाइडलाइन दे दी कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है। हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें वृद्ध आश्रम में न छोड़कर अपने साथ रखना चाहिए। कुछ बुजुर्ग दंपत्ति जिनके संबंधी नहीं होते या उन्हें छोड़ देते हैं, तो वह वृद्धाश्रम में रहते हैं। सरकार वृद्ध लोगों के लिए अच्छे व आधुनिक नए वृद्धाश्रम बनाए, यह मेरी उनसे प्रार्थना है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बुजुर्गों के जीवन के शेष पलों में वह सारी खुशी दे जो वह चाहते हैं। तो ये ऐसे में 74-75 मार्क्स एक स्टूडेंट को मिले हैं और बिल्कुल सिंपल सा ये ऐसे लिखा हुआ है। तो आप भी इस तरह की चीजें जो है वो पढ़कर आइडिया ले सकते हैं। तो इसको मैं सेम सारी चीजें जो है इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा, कल को इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस में है। आपकी दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी CHSL को टारगेट कर रहे हैं, CGL को टारगेट कर रहे हैं।